हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की पाइथन नमपाई प्लेलिस्ट में हम इंडेक्सिंग देखेंगे। नमपाई एरेज के लिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखेंगे और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों देखेंगे, और दोनों ही केसेस में वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरेज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे। तो आइए कोडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से हम एक नमपाई एरे क्रिएट करेंगे वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल एरेज को क्रिएट करने के 4 डिफरेंट तरीके हमने पहले की वीडियोस में देख रखे हैं। उन हर एक वीडियो का टॉप आई बटन में लिंक मैं थ्रू आउट द वीडियो देती रहूंगी। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे उन वीडियोस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले नमपाई वन डायमेंशनल एरे को बनाने के लिए हमें नमपाई इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर नमपाई लिखते हैं स्मॉल केस में, और अगर आप चाहें तो इसको एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं एज np इसका शॉर्ट नेम है। इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया है और अब इसके बाद मैं नमपाई के फंक्शंस यूज कर सकती हूँ। तो एक वन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए सिंपलेस्ट तरीका है numpy डॉट एरे फंक्शन को कॉल करना और उसमें एक लिस्ट पास करना। उस लिस्ट में आप वो सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो आपको numpy एरे में इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट पास करी है numpy के एरे फंक्शन में, और इस numpy एरे का नाम है a। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पे करेक्टली एग्जीक्यूट हो गया है, और अगर मैं इस एरे को प्रिंट कराती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक numpy एरे बन के आ गया है। 10, 20, 30, 40 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्सिंग मतलब अगर एक numpy एरे है, चाहे कोई भी डायमेंशन का हो, तो उस एरे के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मतलब उस एरे के एलिमेंट्स को आप कैसे रिट्रीव कर सकते हो, यूज कर सकते हो एक एक करके। देखो, numpy एरे हो या पाइथन लिस्ट हो या पाइथन का कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप हो, हर एलिमेंट को एक यूनिक पोजीशन नंबर या एक यूनिक इंडेक्स नंबर असाइन होता है। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के केस में क्या होता है कि आपके पास जो भी आपका एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू 0 मिलती है, सेकेंड एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू 1 मिलती है, थर्ड एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू 2 मिलती है, एंड सो ऑन। और जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? जितने टोटल एलिमेंट्स हैं -1, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। मतलब पहला एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 0 पे है, इसीलिए लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स वैल्यू पे होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो यहाँ जो हमने ए वन डायमेंशनल एरे बनाया है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट एलिमेंट 40 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे होगा? वो होगी 4 - 1, तो इंडेक्स वैल्यू 3। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि जो भी एरे का आपका पहला एलिमेंट है, यानी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, उसे इंडेक्स वैल्यू 0 मिलती है, और फिर एक एक करके इंडेक्सिंग आगे +1 करके असाइन होती है। तो अगर आपको एरे के पहले एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो आप क्या सिंटैक्स लिखेंगे? सबसे पहले आएगा एरे का नाम जो कि है a, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इंडेक्स वैल्यू या पोजीशन वैल्यू लिखेंगे जहां पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में। तो हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर ब्रैकेट में 0, और अगर हमें सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हो a0 की वैल्यू आ गई है 10, जो कि है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और a1 यानी हम सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू आ गई है 20। सिमिलरली अगर मैं लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराऊं, लास्ट एलिमेंट है 40 और इंडेक्स वैल्यू होगी 3। कैसे? 10 की इंडेक्स वैल्यू है 0, 20 इंडेक्स वैल्यू 1 पे है, 30 की इंडेक्स वैल्यू है 2 और 40 की इंडेक्स वैल्यू है 3। तो प्रिंट एरे का नाम आ गया a, इसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट,
फिर मैं लिखूंगी 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्रिंट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आ गया 40। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है किसी भी टाइप की इंडेक्सिंग हो, चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो और किसी भी डायमेंशन का एरे हो, अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू लिखते हो जो कि एरे के एलिमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a ऑफ 4 का मतलब है 5th एलिमेंट ऑफ द एरे। 5th एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस एरे में, तो इसीलिए अगर मैं कुछ इस तरीके से गलत इंडेक्स वैल्यू देती हूं तो इंडेक्स एरर अपीयर होगा। इंडेक्स एरर मतलब इंडेक्स 4 इज आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स का क्या मतलब है कि एरे का साइज था 4, उसकी इंडेक्स वैल्यू जाएगी 0 से 3 तक, तो 4 आउट ऑफ बाउंड है, यानी 3 लास्ट वैल्यू वैलिड इंडेक्स वैल्यू है, उसके बाहर आपने एक इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई की है। तो ये था इंडेक्स एरर। अब देखते हैं वन डायमेंशनल एरे पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब जैसे आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट जा रही थी, लेफ्ट मोस्ट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसे वैल्यू 0 असाइन हुई थी, जो आपका लेफ्ट साइड से सेकंड एलिमेंट है उसे इंडेक्स वैल्यू 1 असाइन हुई थी, और जैसे जैसे आप राइट साइड मूव कर रहे थे आपकी इंडेक्स वैल्यू एक से इंक्रीज हो रही थी। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है राइट साइड से और प्रोसीड करती है लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है उसे पहला नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1, तो जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है उसे नेगेटिव इंडेक्स मिलता है -1। सिमिलरली जो आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है एरे का उसे नेगेटिव इंडेक्स मिलता है -2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को जैसे जैसे आप लेफ्ट बढ़ोगे उसे नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा -3। फिर यहाँ हमारे केस में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -4, यानी जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट जाते रहोगे -1 से डिक्रीज होती रहेगी आपकी इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर यानी -2 और -3 में 3 बड़ा है तो -3 छोटा हो जाता है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करती है और 0 से स्टार्ट होती है, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करती है और -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हमारा एरे है, यहाँ पे एक बार फिर से एरे को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट a जो हमारा एरे है। अब इसमें अगर मैंने a ऑफ -1 लिखा, देखो सिंटैक्स सेम रहेगा। सबसे पहले आपको एरे का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के विद इन आपको -1 लिखना है, या जो भी नेगेटिव इंडेक्स पे आप एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे आपने -1 लिखा है, यानी आप लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हो। इसी तरीके से -2 से आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस कोड को जब हमने एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हैं लास्ट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया है। अब सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू -4 पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा -4 a स्क्वायर ब्रैकेट -4, और यहाँ पे प्रिंट का राउंड ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया है। तो इंडेक्सिंग की मदद से हर एलिमेंट को 2 इंडेक्स वैल्यूज असाइन होती है, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से लेके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 तक जाएगा, जबकि नेगेटिव इंडेक्स -1 से लेके माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे तो नेगेटिव इंडेक्स -1 से लेके -4 तक प्रोसीड कर रहा है। और सिमिलरली जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के केस में इंडेक्स एरर का इशू आता था, यहाँ पे भी नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी अगर आप गलत नेगेटिव इंडेक्स स्पेसिफाई करते हो तो आपका आउटपुट में इंडेक्स एरर आएगा, क्योंकि 4 साइज का एरे है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 से -4 तक जाएगी इंडेक्सिंग, -5 कोई एक वैलिड इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं 2 डायमेंशनल नंपाई एरेज पे। 2 डायमेंशनल नंपाई एरेज के केस में पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है नंपाई का, जो कि है
2x3 डायमेंशनल, मतलब 2 रोज हैं इसमें, क्योंकि मैंने 2 इंटरनल लिस्ट लिखी हैं और हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस एरे को क्रिएट करके एक बार प्रिंट करा रही हूँ। आप देख सकते हैं आपका ये numpy एरे बन के आ गया है। अब 2 डायमेंशनल एरे में आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे असाइन होगी, देखो पहली रो जो है उसे इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0, दूसरी रो जो है उसे इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 1, और ऐसे ऐसे अगर और रोज आती जाएंगी तो उसमें इंडेक्सिंग एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। तो पहली रो का इंडेक्स वैल्यू हो गया 0। अब क्योंकि 2 डायमेंशन है, यानी रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो पहले कॉलम को, यानी ये जो 1040 वाला कॉलम है वर्टिकली, इसको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0, सेकेंड कॉलम को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 1 और थर्ड कॉलम को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 2। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब आप 2 डायमेंशनल numpy एरे पे अप्लाई करते हो तो आपको रो का नंबर भी, रो का इंडेक्स भी देना है और कॉलम का इंडेक्स भी देना है। तो सपोज अगर आप पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो या प्रिंट कराना चाहते हो, तो ये पहला एलिमेंट 10 कौन सी रो में प्रेजेंट है, ये पहली रो में प्रेजेंट है, पहली रो का इंडेक्स क्या है 0, तो हमने एरे के नाम के बाद पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है 0, फिर जो हम एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसका कॉलम नंबर लिखना है। ये 10 पहले ही कॉलम में प्रेजेंट है, पहला कॉलम यानी पॉजिटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग 0 इंडेक्स होगा उसका, तो यहाँ पे हमने दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के विद इन में भी 0 लिख दिया है। तो अब जब हम ये प्रिंट कराएंगे, अगर मैं सेकेंड लाइन को कमेंट कर दूं, सिर्फ फर्स्ट लाइन प्रिंट कराऊं, तो आप देख सकते हो मेरे पास 10 एलिमेंट आ गया है। ठीक है, अब सपोज हम प्रिंट कराना चाहते हैं 60 सेकेंड रो में लाई कर रहा है, सेकेंड रो यानी इस जो इंडेक्सिंग है उसके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग रो इंडेक्स होगा 1, और ये वाला जो एलिमेंट है 60 ये थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। थर्ड कॉलम को क्या इंडेक्स असाइन होगा 2, है ना, पहले कॉलम को इंडेक्स असाइन हुआ है 0, दूसरे कॉलम को इंडेक्स असाइन हुआ है 1 और तीसरे कॉलम को इंडेक्स वैल्यू असाइन हुई है 2। तो यहाँ पे आपने लिख दिया B1 2। यहाँ पे अब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको लास्ट एलिमेंट यानी 60 मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, जितने डायमेंशंस होंगे आपके एरे के उतने ही इंडेक्स वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, उतने ही पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने पड़ेंगे। जब हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे था तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक इंडेक्स वैल्यू लिखी। जब हमारे पास अब 2 डायमेंशनल numpy एरे है तो यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर्स लगाए हैं और हर स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में एक इंडेक्स वैल्यू है हर डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग। पहली डायमेंशन रो होती है तो रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स है और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक इंडेक्स है। अब लास्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करने से पहले एक बार हम अपना 2 डायमेंशनल एरे दोबारा से प्रिंट करा लेते हैं ताकि बार बार हमें स्क्रीन को स्क्रॉल अप ना करना पड़े। ओके, तो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे 1 डायमेंशनल एरे में वर्क करती थी वैसे ही 2 डायमेंशनल एरे में भी वर्क करेगी। तो हर डायमेंशन को नेगेटिव इंडेक्सिंग असाइन होगी। कैसे होगी ये ध्यान में रखते हैं, ये समझते हैं। अब ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट से स्टार्ट होती है। तो यानी जो पहली रो है उसे पहला नेगेटिव इंडेक्स नहीं मिलेगा, जो लास्ट रो है उसे पहला नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा। तो जो सेकेंड रो है हमारे B numpy एरे की, उसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -1, जो फर्स्ट रो है उसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -2। ठीक है, अब कॉलम्स में भी ऐसे ही होगा। जो लास्ट कॉलम है यानी ये जो 30 और 60 वाला वर्टिकल लास्ट कॉलम है इसका इंडेक्स होगा -1। जो 20 और 50 वाला मिडिल कॉलम है इसको नेगेटिव इंडेक्स असाइन होगा -2 और 10 और 40 वाले कॉलम को नेगेटिव इंडेक्स असाइन होगा -2। ठीक है, -3। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस करना है
सेकेंड रो का पहला एलिमेंट यानी हमें 40 प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग रो नंबर लिखेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग सेकेंड रो का क्या नंबर है, इंडेक्स वैल्यू -1, और ये वाला जो एलिमेंट है 40, इसका क्या इंडेक्स है, इसका इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग -2 है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 है। तो दोनों से ही प्रिंट कराते हैं। देखिए हम यहाँ पे अभी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखेंगे। अभी दोनों इंडेक्स वैल्यूज नेगेटिव रख के एक बार देखते हैं। तो आप इसे प्रिंट -3 आएगा यहाँ पे, सॉरी, अगर आपको 40 प्रिंट कराना है तो इसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -3। 60 का नेगेटिव इंडेक्स है -1, है ना, क्योंकि ये पहले कॉलम में लाई कर रहा है, दूसरे कॉलम में 20 और 50 लाई कर रहे हैं, इसलिए अगर इनमें से किसी को हमें एक्सेस करना होता तो -2 आता, और 10 और 40 थर्ड कॉलम में लाई कर रहे हैं तो इनका इंडेक्स हम -3 लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव इंडेक्स स्पेसिफाई करके हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है एलिमेंट 40। अब अगर सपोज हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंडेक्स यूज करते तो उस केस में क्या होता, सपोज हमने रो के लिए नेगेटिव इंडेक्स यूज किया -1 और कॉलम के लिए हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कॉलम के लिए पॉजिटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग 40 फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम यानी उसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, तो इसे भी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं आपको सेम रिजल्ट मिला है। एक थर्ड तरीका सेम चीज को करने का क्या है कि रो को पॉजिटिव इंडेक्स रखो और कॉलम को नेगेटिव इंडेक्स रखो। अब कॉलम को नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब है, मतलब रो तो हमारी फर्स्ट सेकेंड रो है तो उसे इंडेक्स वैल्यू 1 मिलेगी, और कॉलम हमारा थर्ड कॉलम फ्रॉम द राइट साइड है तो उसे नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू -3 मिलेगी। इस तरीके से भी आप सेम एलिमेंट को अलग अलग तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जैसे हमने पिछले केस में देखा पॉजिटिव इंडेक्सिंग इन 2D एरे, तो वो भी पॉसिबल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग तरीकों से सेम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये है रो 1 और ये है कॉलम 0, तो अगेन आपका सेम एलिमेंट प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये दो और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एक बार रन करते हैं और फिर इनका आउटपुट समझेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जो रो इंडेक्स है 1 यानी सेकेंड रो, और नेगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो कॉलम इंडेक्स है -2 यानी सेंटर, सेकेंड रो का सेंटर एलिमेंट जो कि सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है, वो आपको यहाँ पे प्रिंट कराया है विच इज 50। सिमिलरली अब -2 इंडेक्स वाली रो कौन सी है, ये है -1 इंडेक्स वाली रो और ये है -2 इंडेक्स वाली रो। तो -2 इंडेक्स वाली रो से हमने कौन से कॉलम का एलिमेंट प्रिंट कराया है, -3 यानी 10 को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज, जिसमें हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी, और दोनों ही केसेस में 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरेज पे कैसे अप्लाई होगी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग वो भी देखी। साथ में हमने कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स के कॉम्बिनेशन से कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है वो भी समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ अगर नया सीखा इस वीडियो से तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और कौन से नेक्स्ट वीडियोस आप हमारी नमपाई पाइथन की प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.